नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का एस गार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लोक देवताओं की अपनी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों वीर तेजा जी की। दोस्तों, वीर तेजा जी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली वीडियोस डल रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट में बताएं कि आपको अन्य किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप अन्य जो देवताओं के वीडियो मैंने लोक देवताओं के डाले हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से दोस्तों जो अन्य लोक देवता मैंने करवाए हैं उनके वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने वो सभी लोक देवताओं से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो डाले हैं जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और आने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों लोक देवता तेजा जी की। तो वीर तेजा जी को दोस्तों नागों के लोक देवता कहा जाता है। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है दोस्तों सांपों के लोक देवता या सांपों के देवता, वो तो दोस्तों कहा जाता है गोगा जी को। और दोस्तों बात करें नागों के लोक देवता तो वो कहा जाता है दोस्तों वीर तेजा जी को। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, सांपों के देवता तो गोगा जी को कहा जाता है और नागों के लोक देवता वीर तेजा जी को कहा जाता है। इसके बाद में कहें हम बात करें तो कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में भी दोस्तों किसे जाना जाता है, वीर तेजा जी को। काला में बाला अर्थात बाला कहा जाता है दोस्तों नारू रोग को और काला कहा जाता है दोस्तों नागदेव को। तो काला में बाला का देवता किसे कहा जाता है दोस्तों, वीर तेजा जी को। और गायों का मुक्तिदाता भी किसे कहा जाता है दोस्तों, वीर तेजा जी को। अब बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बनती है, जाटों के लोक देवता किसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाति विशिष्ट की बात की जा रही है। तो दोस्तों जाटों के लोक देवता हैं वीर तेजा जी। इसके बाद में है दोस्तों जन्म। तो दोस्तों तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल में हुआ। और खड़नाल कहाँ किस जिले में पड़ता है दोस्तों, नागौर जिले के अंदर। माता का नाम था दोस्तों रामकुंवरी, पिता का नाम था दोस्तों ताहड़ जी। ताहड़ जी को अन्य नाम से जाना जाता था, वो था बक्साराम जी। तो राम जो तेजा जी हैं उनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी। इनकी दोस्तों एक बहन राजल और दूसरी जो थी वो दोस्तों वो थी भोंगरी। एक का नाम था राजल और दूसरे का नाम था भोंगरी, दो बहनें थी इनकी। पत्नी का नाम था दोस्तों पेमा। और ये कहाँ की निवासी थी दोस्तों, पनेर की निवासी थी। बात करें पनेर की तो दोस्तों पनेर पड़ता है अजमेर में। पेमा इनकी पत्नी का नाम था जो पनेर की निवासी थी, पनेर अजमेर में पड़ता है। और ये रायचंद जी डांगी की पुत्री थी। रायचंद जी नाम था दोस्तों पेमा के पिताजी का। इसके बाद में बात करें दोस्तों तेजा जी के गोत्र का, तो दोस्तों तेजा जी के गोत्र था धोलिया गोत्र से ये दोस्तों आते हैं। धोलिया गोत्र था इनका। तेजा जी दोस्तों लाचा गुजर की गाय मेरी मीणाओं से छुड़वाने के लिए नाग देवता को अपने प्राण दे दिए। दोस्तों तेजा जी जब लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़वाने के लिए जा रहे थे तो उनको बीच रास्ते में एक नाग देवता दोस्तों अग्नि के अंदर प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों तेजा जी ने सोचा कि ये नागदेव जल जाएंगे, तो उन्होंने उस नागदेव को अग्नि में से बाहर निकाल दिया। इससे दोस्तों नागदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तो अपने जीवन से मुक्ति पा रहे थे। इस कारण इस जीवन से दोस्तों छुटकारा पाने के लिए वो अग्नि को खुद को समर्पित कर रहे थे और तेजा जी ने उनको उस मुक्ति से बचा दिया। और वो वापस उसी जीवन में अर्थात नाग जीवन में ही व्यतीत करना पड़ेगा उनको। इस कारण से नागदेव क्रोधित हो जाते हैं और तेजा जी को डसने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों तेजा जी कहते हैं कि पहले मुझे जो गाय हैं उनको छुड़वा कर लाने दो, उसके बाद आप मुझे डस लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों तेजा जी गायों को छुड़वा करके ले आते हैं तो वापस नागदेव के पास जाते हैं, तो नागदेव को बोलते हैं कि अब आप मुझे डस लीजिए। परंतु दोस्तों जब तेजा जी गायों को छुड़ाने के लिए गए थे तो वहाँ पर दोस्तों युद्ध में वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे। तो दोस्तों नागदेव ने उनको दोस्तों डसने के लिए मना कर दिया, कि कहा कि आपके शरीर पर तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मैं डस सकूँ, आप तो बहुत बुरी तरह से घायल हैं। तब तेजा जी कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक स्थान सुरक्षित रख रखा है अपने वादे के मुताबिक, कि मैं आपसे आकर के डसवाऊंगा। तो दोस्तों उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी कि इस जीभ पर एक भी घाव नहीं है, मैंने ये जीभ आपके लिए रख रखी है। तब दोस्तों नागदेव उनकी जीभ पर डस लेते हैं। ये थी दोस्तों तेजा जी की कहानी। तो दोस्तों तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़वाने के लिए नागदेव को अपने प्राण दे देते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों पनेर की, तो दोस्तों पनेर जो है, पनेर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। पेमल यहाँ की रहने वाली थी। पेमल या पेमा जिसको हम कहें, तो दोस्तों तेजा जी की पत्नी यहाँ की रहने वाली थी, अर्थात यहाँ पर तेजा जी का ससुराल था। बात करें दोस्तों, यहाँ पर तेजा जी के मंदिर का पुजारी कुम्हार जाति का होता है। दोस्तों जो पनेर अजमेर है वहाँ पर दोस्तों तेजा जी का जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी किस जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों सेंदरिया अजमेर, सेंदरिया भी कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। इस स्थान पर दोस्तों तेजा जी को नाग देवता ने डसा था।
सेंदरिया अजमेर में दोस्तों तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। इसके बाद में है दोस्तों सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर की अगर हम बात करें तो इस स्थान पर तेजाजी को नाग देवता के डसने से देहांत हुआ था, अर्थात नाग देवता किस जगह पर आकर के दोस्तों नाग देवता का अंत हुआ, तो दोस्तों सुरसुरा अजमेर के अंदर दोस्तों नाग देवता ने उन्हें डसा सेंदरिया अजमेर में। सेंदरिया अजमेर से वो पहुंचे सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर में दोस्तों नाग देवता तेजाजी की क्या हुई, मृत्यु हुई, उनका देहांत हो गया। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर जिले के लोक देवता हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में, तेजाजी मुख्य रूप से किस जिले के लोक देवता हैं, तो दोस्तों तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर जिले के लोक देवता हैं, क्योंकि दोस्तों पनेर, सेंदरिया और सुरसुरा तीनों ही कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, अजमेर जिले में पड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों, अजमेर जिले के प्रत्येक गाँव में तेजाजी का मंदिर या थान या चौक है। राजस्थान का दोस्तों सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर में है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है, तो दोस्तों ब्यावर अजमेर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक है। इसके बाद में बात करें दोस्तों घोड़ला जो शब्द आया है उसकी, तो दोस्तों तेजाजी के मंदिर में वह पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को सर्प दंश हो जाता है या नाग डस लेता है तो उसका जो इलाज करते हैं तेजाजी के मंदिर में, उन व्यक्तियों को या उन पुजारियों को क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों घोड़ले की, तो दोस्तों रामदेव जी के कपड़े से बने हुए घोड़ा जो पोखरण जैसलमेर में बनते हैं उन्हें घोड़ले कहा जाता है। दोस्तों एक तो शब्द है घोड़ला, तो वो तो है दोस्तों तेजाजी के मंदिर का पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करता है। एक वर्ड है अपने सामने घोड़ले, तो दोस्तों जो घोड़ले हैं वो रामदेव जी के कपड़े से बने हुए घोड़े को कहा जाता है। दोस्तों रामदेव जी के कपड़े से बने हुए जो घोड़े होते हैं उन्हें घोड़ले कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि रामदेव जी के कपड़े से बने हुए घोड़े कहाँ पर बनते हैं, तो दोस्तों पोखरण जैसलमेर में बनते हैं, उन्हें घोड़ले कहा जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तेजाजी के प्रमुख जो मंदिर हैं उनकी, तो तेजाजी के प्रमुख मंदिर दोस्तों खड़नाल नागौर में, भावता पर्वतसर नागौर के अंदर है दोस्तों ये मंदिर। इसके बाद में है दोस्तों सेंदरिया, पनेर, सुरसुरा और ब्यावर, ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, अजमेर में। ये 4 मंदिर हैं प्रमुख, सेंदरिया अजमेर में, पनेर अजमेर में, सुरसुरा अजमेर में और ब्यावर अजमेर में। पनेर यहाँ पर दोस्तों ससुराल है तेजाजी का। सेंदरिया में दोस्तों सर्पदंश किया था, उनको नाग देवता ने डस लिया था। और सुरसुरा में दोस्तों उनका देहांत हुआ था तेजाजी का। और ब्यावर अजमेर के अंदर सबसे बड़ा तेजा चौक है। खड़नाल, भावता और पर्वतसर नागौर के अंदर हैं ये तीनों ही स्थान जहाँ पर तेजाजी के प्रमुख मंदिर हैं। इसके बाद में है दोस्तों बूढ़ातीत, और बूढ़ातीत किस जिले में पड़ता है दोस्तों, कोटा में, यहाँ भी तेजाजी का मंदिर है। बांसी दुगारी ये पड़ता है दोस्तों बूंदी में, यहाँ भी तेजाजी का प्रमुख मंदिर है। सीताबड़ी ये पड़ता है दोस्तों 12 जिले में, दोस्तों 12 जिले के अंदर सीताबड़ी पड़ता है, यहाँ पर तेजाजी का मंदिर है। इसके बाद में है दोस्तों वीर तेजाजी सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं। पूछा जाए कि सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता कौन से हैं, तो वीर तेजाजी हैं दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों मामादेव, अगले लोक देवता हैं अपने मामादेव। मामादेव राजस्थान के एकमात्र ऐसे विशिष्ट लोक देवता हैं जिनका मंदिर नहीं है दोस्तों, बल्कि काष्ठ का मतलब है यहाँ पर दोस्तों लकड़ी का एक कलात्मक तोरण द्वार गांव के बाहर होता है। दोस्तों आपने देखा होगा अपने गांव के बाहर जो मुख्य मतलब प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर दोस्तों मामादेव राजस्थान के ऐसे एकमात्र विशिष्ट लोक देवता हैं जिनका लकड़ी का एक तोरण द्वार होता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बनती है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को बरसात के लोक देवता कहा जाता है, तो मामादेव को दोस्तों बरसात के लोक देवता कहा जाता है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों हरजी गांव कहाँ पर है दोस्तों, जालोर के अंदर है। हरजी गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, जालोर में। मामादेव को मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं जो इस गांव में बनते हैं, हरजी गांव में बनते हैं दोस्तों। मामादेव को जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों मल्लीनाथ जी की, तो दोस्तों मल्लीनाथ जी जो लोक देवता हैं यह मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के दोस्तों राजा थे। जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उनमें देखेंगे मल्लीनाथ जी नाम से एक शासक आते हैं मारवाड़ में, तथा अपनी पत्नी रानी रूपादे के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली। दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे वैसे तो ये एक राजा थे मारवाड़ के, परंतु इन्होंने अपनी रानी जो थी इनकी रूपादे, उनके प्रभाव में आकर, या ये मानिए कि रूपादे के कहने में आकर इन्होंने उगम जी भाटी जो थे उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और उगम जी भाटी को अपना गुरु बना लिया तथा राजपाट से संन्यास ले लिया। अर्थात उन्होंने राजकार्य का संन्यास करके, त्याग करके इन्होंने दोस्तों संन्यास ग्रहण कर लिया
राजपाट का त्याग करके। मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। रानी रूपादे का मंदिर है दोस्तों मालाजाल गांव, और मालाजाल जो गांव है वो भी बाड़मेर के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, बाड़मेर जिले में मालानी क्षेत्र का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है, अर्थात मल्लीनाथ जी के नाम पर ही दोस्तों जो बाड़मेर के अंदर मालानी क्षेत्र है उसका नाम पड़ा है मल्लीनाथ जी के नाम पर। इसके बाद में है, एक साधु के आशीर्वाद से राव मल्लीनाथ जी का जन्म, नामकरण तथा 18 वर्ष की आयु में योगी के कपड़े पहनकर इनका राज तिलक किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी। इसके बाद में जो भी आगे के लोक देवता हैं उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो हम बात करेंगे तल्लीनाथ जी की, और अन्य जो लोक देवता बच गए हैं उनको हम आगे एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।